तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम फिर नए चैप्टर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज न्यू वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है क्लास 7 के सभी बच्चों का। ठीक है, आज जो है हमारा चलेगा अभ्यास 2C। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और बने रहिए हमारे जो वीडियो के लास्ट तक। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो है 2C है, तो चलो इसको हम आज क्लियर करते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए हम कुछ शुरू स्टार्ट करते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन पर। तो आइए प्यारे बच्चों, ठीक है, हमारा जो है पहला क्वेश्चन लिख गया है 2C का। ठीक है, आज इसको बड़ी ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12, ठीक है, को घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये बहुत सरल है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसको बस ध्यान से हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 12 है, सेम है। ठीक है, इसका आधार सेम है। अब यहाँ पर देखिए कितनी बार है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारा 6 बार है। कितनी बार है? 6 बार है। ठीक है, तो इसको हम 12 और ब्रैकेट में जो है 6 बार लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा ये पहले का आंसर हो जाएगा। अब दूसरा हमारा क्या कह रहा है कि 15,625 को आधार 5 आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। तो इसमें पहले प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इसका इसका जो है गुणनखंड करेंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं इसका गुणनखंड करके। तो यहाँ पर देखिए हमारा कितना है, 15,625 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 से जब इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर आप कर लीजिए आसानी से। ठीक है, आप ऐसे भी भाग करके आप आसानी से निकाल सकते हो। तो देखिए हमारा कितना, 5 ते 15 क्रॉस होगा 6 5 एकम 5, 6 में से 5 जाएगी 1, यहाँ पर 2 दूनी हमारा कितना हो जाएगा 10, 2 क्रॉस हो जाएगा और यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा 5 हो गया, 5 25 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा कितना है 5, तो 31 हमारा कितना 3,125 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको जब जो है हल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5 में, तो 625 से हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको जब हल करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब जब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा यहाँ पर हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि 25 पंचा 125 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हल करेंगे तो इसको 25 हो जाएगा और हमारा जब ये हल होगा तो हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है प्यारे, अब ये हमारा जो है ये गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है को आधार 15,625 को आधार 5। ठीक है, तो आधार 5, तो आधार 5 हमारी कितनी बार है, तो यहाँ पर देखिए 5 हम लिख लेते हैं और आधार हमारे कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, कितनी बार है 6 बार है। तो हम इसको यहाँ पर 6 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमारा जो है यहाँ पर आधार, फिर उसके बाद में ये आधार है 25, कितना है 25। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों कि हमारा जो है 25, तो ठीक है, तो 25 हमारा कहां तक बनता है, तो 50 25 यानी दो दो जोड़ बनता है। ठीक है, 50 25 यानी ये हमारा कितनी बार, 3 बार आया। कितनी बार आया प्यारे बच्चों, 3 बार आया। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि 5 हम यहाँ पर एक ही लिखेंगे तो यहाँ पर 50 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा 125 कह रहा है, क्या कह रहा है, 125 कह रहा है प्यारे बच्चों। तो ये 125 जो हमारा यहाँ पर है, तो 125 हमारा जो होगा वो हमारा देखिए 1 2 3 यानी 5 का जो है 50 25 25 पंचे 125 और 5 50 5 और 50 25 और 25 पंचे 125 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा जो जोड़ा बनेगा प्यारे बच्चों, ये हमारा 3 3 का बनेगा। कितने का बनेगा, 3 3 का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 125 के घात हमारा कितना हो जाएगा, 1 और 2, हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, दूसरा हमारा हो गया, तीसरा देखते हैं। तो तीसरा हमारा देखिए यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 0.0001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 0 है तो यहाँ पर पहले हम इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन को। तो 0 और फिर 0 और फिर 0 और फिर 1। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है जोड़ा बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पॉइंट के उधर जब जोड़ा बनता है तो इधर से बनेगा, तो 1 और 2 जोड़ा हमारा बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो है 0 पॉइंट है, तो यहाँ पर हम केवल पॉइंट लगा देंगे, इधर 0 लगाए चाहे लगाए कोई दिक्कत नहीं है। आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए हमारा 1 0, तो 1 0 के जगह पे हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, 1 0 क्योंकि हमें घात के रूप में यहाँ पे व्यक्त करना है, तो हम 1 0 के जगह पे हम 1 मान सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए 0 और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
और फिर उसके बाद में अब यहाँ पर भी गुड़े और फिर हमारा पॉइंट हो जाएगा और 0 और यहाँ पर हमारा 1 है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, तो इसका हमें घात रूप में बदल देना है। तो यहाँ पर देखिए 0.01, ठीक है। अब ये हमारा कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने जो है पहला, दूसरा, तीसरा कर लिया है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन। हमारा जो है चौथा और पांचवा क्वेश्चन लिख गया। ठीक है, इसको भी आसान भाषा में इसको हल करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि -343/512 को आधार -7/8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो चलिए पहले हम एक का गुणनखंड करते हैं ऊपर वाले का। तो ऊपर वाले का गुणनखंड करते हैं, तुम्हारा 343 है। ठीक है, 343 है। तो यहाँ पर देखिए अब ये 343 है, तो इसको किससे भाग दे देंगे, तो यहाँ पर देखिए 7 से भाग दे रहे हैं। देखते हैं कितना है, 343 को 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 और 7 में से 35 हो जाएगा तो 7 चौक 28 हो जाएगा। और यहाँ पर 14 में से 8 गई तो 6 हो जाएगा और यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा 3 63 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 में से 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा 7 और यहाँ पर 49 में कट रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 49 है तो आप जानते हैं कि 7 7 49 हो जाएगा और यहाँ पर फिर 7 और फिर 1 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर इसी प्रकार से 512 का भी निकाल लेते हैं। तो 512 का चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो 512 का जो 2 है हमारा, तो ये किससे हमारा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हमारा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भाग कर लेते हैं 512 का। तो देखिए 2 2 दूनी 4, 5 में से आ जाएगी 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1 11, तो 2 5 6 10 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 1 और क्रॉस और 2 2 छक 12 हो जाएगा। यानी हमारा यहाँ पर कितना होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा 2 हमारा 256 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तो यहाँ पर हमारा कितना आया जब 200, तो 256 आ गया। ठीक है, अब 256 का भी हम जो है भाग कर लेते हैं 2 से। तो 256 का जब 2 से भाग करेंगे तो 2 1 कम 2, यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा 5 और फिर 2 दूनी 4 और यहाँ पर 1 हो जाएगा 16 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फिर हमारा कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा, 128 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा होगा 64। कितना होगा, 64, क्योंकि 64 दूना हमारा जो है 28 हो जाएगा, क्योंकि 64 तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। ठीक है, तो 128 हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों हमारा 2 है, तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हमारा जो है क्या हो जाएगा 64, तो यहाँ पर हमारा 32 दूना 64 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है तो 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी प्यारे बच्चों ध्यान से 2 है तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर 2 है तो हमारा 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हमारा 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए प्यारे बच्चों हमारा जो है दोनों का जो है नीचे का, ऊपर का भी और नीचे का जो है दोनों हमारा जो है गुणनखंड हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए क्या है, 7 है। 7 हमारी कितनी बार है, 3 बार है। ठीक है, तो -7 हमारा कितनी बार है, 3 बार है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अब हमारा जो है 2 का, तो यहाँ पर भी 3 3 का जोड़ा बना लेंगे, क्योंकि 3 है तो यहाँ पर 3 3 का जोड़ा बना लेंगे। तो 1 2 और फिर 3। ठीक है, 3 का जोड़ा बन गया। तो यहाँ पर अब हम 1 1 को लिख लेंगे। तो 2 गुणे फिर 2 गुणे फिर 2। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट और इसके ऊपर क्यूब लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, देखिए -7 है, -7 क्यूब है और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अब अंदर हमारा गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर भी हमारा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों हमारा आंसर क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, तो देखिए यहाँ पर को आधार पर, ठीक है, 343/512 को आधार -7 8 पर घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका जब घात लिखेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 5 -7/8 है, -7/8 है प्यारे बच्चों। तो जब -7/8 है तो यहाँ पर जब इसको इस तरीके से, तो यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है, तो यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारा आंसर हो गया। अब देखिए हम 5वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसको भी बड़ी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, 1000/1331 को आधार 10/11 पर घातीय संकेत में लिखना। तो इसका भी हमें पहले जो है गुणनखंड करना है। ठीक है, गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे इसका जो गुणा करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो देखिए 1000 है। कितना, 1000। और ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, जब 1000 का अगर कहीं पर गुणनखंड मांग रहा है तो वहां पर जो है 1000 का मांग रहा है, 100 का मांग रहा है, तो वहां पर ज्यादा झमेला करने की कोई जरूरत नहीं, सीधा 10 से करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए जब हम 10 से करेंगे
तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर जब करेंगे तो 10 दाइन 100 हो जाएगा, और फिर 10 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा, ठीक है, 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से प्यारे का निकल आया है। तो अब हम यहाँ पर देखिए प्यारे तो दूसरे का भी निकालेंगे, तो 1331 का निकालेंगे, 1331 का निकालेंगे। अब यार 1331 हमारा किससे कट रहा है, तो इससे 1331 तो 1331 हमारा किससे कट रहा है, तो यहाँ पर 1331 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए किससे देंगे, पहले 11 से देख के देखते हैं। तो 11 एक कम 11, ठीक है, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और 1 क्रॉस हो जाएगा, 3 23 हो जाएगा। 11 दूना हमारा 22 हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगी तो हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा और 1 हो जाएगा, तो 11 एक कम 11 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कट जाएगा। तो यानी प्यारे बच्चों आप ध्यान रखिए, 11 से हमारा 121 ग्रेहियम कट रहा है, फिर 11, ठीक है, तो फिर कितना, फिर 11, तो 11 11 तो 11 ग्रेहियम 21 हो जाएगा, और फिर 11 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए 1000 का भी हमने निकाल लिया, और 1331 का भी निकाल लिया। अब यहाँ पर देखिए क्या करें, को आधार 10/11 पर घातीय संकेत में व्यक्त कीजिए। तो देखिए 10 हमारा कितनी बार आया है, 3 बार आ गया, और यहाँ पर भी हमारा 11 जो है आया, वो 3 बार में ही आया। तो अब इसको जो है हम घातीय के रूप में मिलते हैं, तो देखिए 10/11, 10/11, तो इसका जो दोनों का हमारा क्यूब है, तो यहाँ पर हम क्यूब लगा सकते हैं। इस तरीके से ये प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो इस प्रकार से हमारा जो है यहाँ पर चौथा और पांचवा दोनों हो गया, बिल्कुल आसान भाषा में आप सीख गए हैं। उम्मीद है कि आपको यह जो है सीखने में काफी ज्यादा मदद मिली होगी। तो अब चलिए प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने जो है 6वें नंबर क्वेश्चन पर। तो आइए प्यारे बच्चों, हमारा जो 6वां और 7वां, ठीक है, क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर लिख गया है। तो अब इसको भी उसी प्रकार से हल करेंगे आसान भाषा में। तो चलिए प्यारे बच्चों आप देखते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 1024/1089, तो ठीक है, तो को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, वर्ग रूप में इसको व्यक्त करना है प्यारे बच्चों, ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, अब हम इसका पहले सबसे क्या करेंगे, जो है गुणनखंड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 1024, ठीक है, अब 1024 को ये 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो किससे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। किससे कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। अब 512 जो हमारा होगा, तो देखिए 500 हमारा 1000 हो जाएगा, और 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। अब देखिए हमारा 2 से कट रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। ठीक है, अब 256 जो हमारा कटेगा, तो हमारा 256 से जब कटेगा, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए अगर आप नहीं जानते हो तो इस तरीके से देखिए तुरंत आप गुणा कर लीजिए। 2 से तो 2 1 कम 2 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 2 दूनी 4, 5 में 4 जगह 1 6 2 8 16। ठीक है, 128 से हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा किससे हो जाएगा, 128 से। ठीक है, 128 से। अब 128 हमारा कितना होगा, 64, कितना होगा, 64। ठीक है, अब फिर दुना, फिर उसके बाद में हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 64 है, तो यहाँ पर 32 दूना 64 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस तरीके से हमारा यहाँ पर जो है दुना हो जाएगा, तो हमारा जो है 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब फिर जब 16 कटेगा 2 से, तो हमारा यहाँ पर 8 हो जाएगा, और फिर जब 8 को कटेगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और फिर जब 4 कटेगा 2 से, तो हमारा 2 हो जाएगा, और जब फिर 2 से कटेगा तो 2 से 1 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए प्यारे बच्चों हमारा 1024 का गुणनखंड हो गया। अब किसका गुणनखंड निकालेंगे, 1089 का। तो 1089 का, तो यहाँ पर देखिए 3 से कटेगा, तो यहाँ पर किससे कटेगा हमारा प्यारे बच्चों, देखिए हमारा जो है यहाँ पर हो जाएगा 3, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा यहाँ पर होगा 6, और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 363, तो 363 को फिर हम 3 से काटेंगे, तो हमारा कितना 121 से कट जाएगा। ठीक है, 121 से कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11, तो 11 ग्रेहियम 121 हो जाएगा, और फिर 11 और फिर 1 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान से समझना, देखिए को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको हमें वर्ग रूप में व्यक्त करना, तो वर्ग हमारा कब होगा, जब 2 2 हमारा होगा, जो 2 का जोड़ा बनेगा तो हमारा वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों अब इसका हम क्या करेंगे, जो है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 5 बार लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर प्यारे बच्चों, ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम यहाँ पर जो है 2 कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्यारे बच्चों अब हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हमारा ये भी 2 और 2 का जोड़ा बन जाएगा। तो ठीक है, तो 3 गुणे, ठीक है, और 11, ठीक है, 3 गुणे 11 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए जब इसको हल करेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूना 32 हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा।
और फिर 32 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा इसका वर्ग हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 11 ते 33 है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में हमारा 33 हो जाएगा और यहाँ पर भी वर्ग हो गया। तो इसको प्यारे बच्चों हम क्या कह रहा है कि के वर्ग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए अब दो हमारा दो ऊपर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा कि 32 और बटे हमारा 33 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा वर्ग 2 है, तो हमारा दो वर्ग हमारा सेम है, तो दोनों वर्ग हमारा हो जाएगा 32 बटे 33 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब इसी प्रकार से चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 7वें नंबर क्वेश्चन क्या करें, 5 बटे 12 729 को धन रूप में जो है व्यक्त कीजिए, धन रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका भी प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका भी हम जो है गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 512 का जब गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 से, तो हमारा यहाँ पर किससे हो जाएगा, हमारा किससे हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हमारा हो जाएगा 200, ठीक है 200। और फिर उसके बाद में 256 से, किससे 256 से, ठीक है। अब यहाँ पर जब 2 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100, ठीक है 128, 128, क्योंकि 128 दुना, तो 8 दूनी 16 के 6 हासिल आई 1 और 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा और 2 1 कम 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 128 हो जाएगा। अब 128 को जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या 64 हो जाएगा, और जब 64 हो जाएगा तो 2 को जब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिर 2 से करेंगे, क्योंकि 2 से कट रहा है, तो यहाँ पर हमारा 16 हो जाएगा। और फिर ये 2 से कट रहा है तो 8 हो जाएगा, और फिर ये 8 भी 2 से कट रहा है तो 4 हो जाएगा, और फिर 4 भी 2 से कट रहा है तो 2 हो जाएगा, और फिर उसके बाद में 2 भी कट रहा है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों हमारा 512 का निकल आया, ठीक है। आप किसका निकालेंगे, 729 का निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो 729 का निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों 3 से कट रहा है, ठीक है। तो 3 और 2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से प्यारे बच्चों अगर आप नहीं जानते हो तो 3 से 729 को भाग दे देना आप, ठीक है, आसान भाषा में। अब देखिए यहाँ पर हमारा कितना 3, ठीक है। तो 3 से ए भी कटेगा, तो ठीक है, किससे 8 और 1, ठीक है 81 से कट जाएगा। अब यहाँ पर हमारा 3, तो यहाँ पर हमारा किससे 27 से कटेगा, किससे से कटेगा 27 से, तो ठीक है 3 और 3 नवा 27 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 3 त्रिक 9, और यहाँ पर 3 और 1 हो जाएगा, ठीक है प्यारे। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारा 512 का भी गुणनखंड हो गया और 729 का भी गुणनखंड। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि को धन रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों अब हमारा जो है क्या है, अब यहाँ पर देखिए हम इसका जो है 3 3 जोड़ा बना लेंगे। किसका 3 3 जोड़ा, तो 1 2 और 3, ठीक है, इसका 3 हो गया और 1 और फिर 2। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान रखिए हमारा कितना है, यहाँ पर 3 में 2 और फिर 1 जोड़ा है 2 और फिर 1 जोड़ा है 2, और कितने कितने का है हमारा 3 3 का, कितने कितने का 3 3 का। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी 3 गुणे और हमारा कितना है 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी हमारा 3 है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा कितना हो जाएगा, अंदर गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 के ऊपर क्यूब हो जाएगा, और 3 त्रिक 9 भी हो जाएगा, 9 के ऊपर भी क्यूब हो जाएगा। तो आप आंसर में आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों, देखिए 8 बटे 9 और इसको ब्रैकेट में, और यहाँ पर भी क्यूब है यहाँ पर भी क्यूब है, तो आप इसके तरीके से इसका आंसर लिख सकते हो प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा प्यारे बच्चों क्या हो गया, 6वां और 7वां हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब हम चलिए बढ़ते हैं तेजी के साथ अपने जो है अगले क्वेश्चन नंबर पर, 8 नंबर पर। तो आइए प्यारे बच्चों अब हमारा जो है अब जो है दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिख गया, ठीक है 8वां, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 8 से लेकर 10 तक में सही उत्तर का विकल्प छांटना है। तो यहाँ पर पहला क्या 8वां क्या कह रहा है, 0.00001 का वर्ग रूप होगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इसको ध्यान से समझिएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा कितना है 0.00, मतलब 5 बार हमारा यहाँ पर 0 है, ठीक है। अब इसको हमें जो है जैसे दो, जैसे इसका वर्ग ज्ञात करना है तो हमें 2 ही जो है जोड़ा बनाना है। तो देखिए इसका बन गया और इसका बन गया। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों हमारा पॉइंट हो जाएगा और 0 का मतलब नहीं है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 2 को छोड़कर यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्ग बनाना है। अब यहाँ पर हमारा गुणे और यहाँ पर हमारा 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जब यहाँ पर होगा तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए पॉइंट और 0 0 1, ठीक है। अब इसका जो है ब्रैकेट और इसका कितना 2, क्योंकि 2 रूप इसका हमें मिल गया। इस प्रकार से आपका कौन सा है यहाँ पर दूसरा हमारा सही है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए ये क्या कह रहा है 9वां क्वेश्चन, तो 0.05 3 का मान होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों ध्यान से।
तो यहाँ पर देखिए जब 0.05 है तो इसका जब उपयोग होगा तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसको बड़ी ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के उधर तो कोई हमें मतलब है नहीं, तो यहाँ पर देखिए हम जीरो लिखते हैं, 0 पॉइंट, और क्योंकि जीरो पूछ रहा है तो जीरो लिख देंगे, तो 0 पॉइंट। फिर उसके बाद में अब देखिए यहाँ पर 0 3, तो यहाँ पर 1 2 3 0 हो जाएगा, और 5 पे और कितना हो जाएगा, 5 5 25, और 25 5 125 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हमारा कितना आंसर है, 0.000 125। तो यहाँ पर 0.00125 हमारा चौथा नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों 10वां नंबर क्वेश्चन है, तो 64 125 के धन जो है घन रूप का आधार होगा। तो देखिए इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 64 का हम जो गुणनखंड करेंगे, देखिए 2, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 32 दूना 64, और फिर 2, तो 16 दूना 32, और फिर 2 से कट रहा है तो 8, और फिर यहाँ पर 2 से कट रहा है तो 4, और फिर यहाँ पर 2 से कट रहा है तो 2, और फिर हमारा 2 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 125 का निकालेंगे, तो 125 का निकालेंगे तो ये 5 से कट रहा है, 25 5 125 हो जाएगा, और फिर 5 से कट रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5, और फिर 5 से कट रहा है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए प्यारे बच्चों हमने जो 10वां नंबर, तो यहाँ पर 64 और 125 दोनों का हमने गुणनखंड कर लिया है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसका देखिए हल करते हैं, तो यहाँ पर क्या करें, घन रूप का आधार होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, तो यहाँ पर देखिए एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया, और एक जोड़ा बन गया, और यहाँ पर एक जोड़ा बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, तो यहाँ पर हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, अब ये हमारा कितने कितने का जोड़ा, 2 का बना। अब यहाँ पे देखिए 5 गुणे, और हमारा एक यहाँ पर 5, तो ये भी हमारा 2 का जोड़ा बन गया। तो यहाँ पर हमारे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो अंदर का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा पचहम 25 हो जाएगा। ठीक है, पचहम 25 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 8 स्क्वायर है और 25 स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों हमारा क्या है, तो यहाँ पर देखिए 8 और बटे 25, तो इसका मतलब हम यहाँ पर दो, दोनों जगह तो 2 लिख सकते हैं। और क्या कह रहा है कि इसका आधार होगा, तो केवल इसका आधार ही पूछ रहा है, तो इससे हमें मतलब नहीं है। तो 8/25, ठीक है, 8/25, तो 8/25 हमारा कहाँ, यहाँ पर है, तो इस तरीके से इसका आधार हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, और फिर अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।